अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम मम्मट के काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास का प्रारंभ करेंगे। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में गुण और अलंकारों का विवेचन करने के पश्चात अलंकारों का विस्तृत वर्णन किया है। सबसे पहले गुणों के विषय पे चर्चा करते हुए प्रकाश डालते हुए मम्मट कहते हैं, ये रसस्य अंगिनो धर्मा शौर्यादय इव आत्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्यु रचल स्थितयो गुणा। शौर्यादय इव आत्मनः, जिस प्रकार से आत्मा के शौर्य, वीरता, शूरता इत्यादि धर्म होते हैं, उसी प्रकार से, उसी के समान ये अंगिनः रसस्य धर्मा, जो प्रधान रस के, कैसे अंग हैं, अंगी रस के धर्म हैं। कौन से धर्म हैं? अचल स्थितयो, अचल स्थिति वाले जो धर्म हैं, और उत्कर्ष हेतवः, उत्कर्षाधायक धर्म हैं, वे गुण कहलाते हैं। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से आत्मा के धर्म होते हैं, शूरता, वीरता, कायरता इत्यादि, ये सब धर्म आत्मा के, शरीर के धर्म नहीं हुआ करते हैं, आत्मा के धर्म हैं। उसी प्रकार से जो काव्य की आत्मा अर्थात रस है, जो प्रधान है, रस है, उसके जो अचल स्थिति वाले और उत्कर्ष आधायक, उत्कर्ष का आधान करने वाले, विधान करने वाले धर्म हैं, वे गुण कहलाते हैं। इसी की वृत्ति में मम्मट लिखते हैं, जिस प्रकार से शौर्य इत्यादि धर्म जो हैं वे आत्मा के नहीं होते हैं, शरीर के नहीं होते हैं, उसी प्रकार माधुर्य, ओज, प्रसाद इत्यादि जो गुण हैं वे रस के धर्म होते हैं, और वे वर्ण के धर्म अर्थात शरीर के धर्म नहीं होते हैं, आत्मा के धर्म हैं। कहीं कहीं पर शौर्य इत्यादि गुणों के कारण से शरीर की लंबाई चौड़ाई को देख करके सामान्यतः व्यवहार किया जाने लगता है कि यह तो शूरवीर है, किंतु दूसरी ही जगह अशूर अर्थात काया में लंबी चौड़ी आकृति को देख करके उसमें यह शूरवीर है ऐसा भान होने लगता है। किंतु कहीं शूर में भी शूरवीर अगर व्यक्ति है, लेकिन शरीर के छोटे होने के कारण से, लंबी चौड़ी काया न होने के कारण से लोग उसमें वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। इसीलिए माधुर्य इत्यादि व्यंजक, सुकुमार आदि वर्णों में मधुर आदि का व्यवहार होने से, अमधुर रस में अंगभूत वर्णों की सुकुमारता आदि मात्र से माधुर्य आदि का व्यवहार होने से, तथा मधुर आदि रसों के अंगभूत उन वर्णों के असुकुमार अर्थात कठोर होने से रस की मर्यादा को न समझने वाले व्यक्ति उनमें अमाधुर्य का व्यवहार करते हैं। देखिए, समझने की बात है। जिस प्रकार से हमने किसी बलिष्ठ व्यक्ति को देखा और उस बलिष्ठ व्यक्ति को देख करके यद्यपि वो कायर है लेकिन उसकी लंबी चौड़ी काया है, तो हम क्या कहते हैं? यह तो शूरवीर है। और कोई व्यक्ति शूरवीर हो लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई कम हो, तो हम लोग से मतलब साधारण व्यक्ति उसमें क्या आचरण करता है? अरे भाई, यह तो कायर होगा। यही स्थिति उन गुणों की होती है। यद्यपि वे गुण आत्मा के रस होते हैं, लेकिन कई कई बार हम लोग उनको वर्णों पर आश्रित मान लेते हैं। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि जो माधुर्य, ओद, प्रसाद इत्यादि गुण हैं वे रस के धर्म हैं, और ये माधुर्य इत्यादि योग्य वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं।
ये वर्णों के आश्रित तो रहते हैं, केवल वर्णों के आश्रित नहीं रहते हैं, लेकिन ये रस के अपरिहार्य और उत्कर्षाधायक धर्म है। फिर आगे इसको गुणों को स्पष्ट करने के पश्चात मम्मट जो हैं वो अलंकारों की परिभाषा देते हुए कहते हैं, उपकुर्वन्ति तन संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रास उपमादयः। क्या कह रहे हैं? उपकुर्वन्ति तम संतम, जो उस काव्य में विद्यमान अंगी रस को क्या करते हैं? उपकृत करते हैं। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित, जो अंगों की शोभा को बढ़ाते हैं। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अंगी की शोभा किसने बढ़ाई? गुणों ने बढ़ाई। वो अंगी के उत्कर्ष का आदान किया और अपरिहार्य। लेकिन जो अंग की शोभा बढ़ाएं अर्थात शरीर की शोभा बढ़ाएं, ऐसे शरीर की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम अनुप्रास, उपमा इत्यादि अलंकार कहते हैं। और ये अलंकार कैसे हैं? हारादिवत, हार इत्यादि के समान होते हैं। ध्यान दीजिए, साधारणतः लोक में भी हमें एक व्यवहार देखने को मिलता है। जो आभूषण होते हैं, जो अलंकार होते हैं, वो हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाते थे। तो जिस प्रकार से शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार हैं, हार इत्यादि हैं, उसी प्रकार से यह अनुप्रास, उपमा इत्यादि भी काव्य के अंग की अर्थात शब्द और अर्थों की शोभा बढ़ाते हैं। शब्द और अर्थ के अंगों के उत्कर्ष द्वारा जो विद्यमान उस रस को उत्कृत करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात, यद्यपि ये जो गुण हैं, ये जो अलंकार हैं, ये शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं, अंग की शोभा बढ़ा रहे हैं, वर्णों की शोभा बढ़ा रहे हैं, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ा रहे हैं, उस शब्द और अर्थ के उत्कर्ष के द्वारा यह उनमें विद्यमान जो अंगी है अर्थात जो मुख्य रस है, उसको भी उपकृत करते हैं, उसका भी उत्कर्ष बढ़ाते हैं, उसके भी उत्कर्षाधायक होते हैं। वे कंठ इत्यादि अंगों के द्वारा उत्कर्षाधान करके उस शरीरी के भी परंपरा से उत्कर्षाधायक हो जाते हैं। यद्यपि इन अलंकारों का काम शरीर की शोभा बढ़ाना है, किंतु शरीर की शोभा बढ़ाते बढ़ाते शरीर के साथ साथ यह उस शरीरी की भी अर्थात उस अंग की भी शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां रस न हो, वहां पर ये उक्ति वैचित्र्य मात्र प्रतीत होते हैं, वहां उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बड़ी सुंदर सी स्त्री है, सुंदर सी स्त्री ने अलंकार धारण किए, तो उन अलंकारों ने उसकी शोभा को बढ़ा दिया। बड़े सुंदर सुंदर हार, कान के झुमके और न जाने क्या 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 आभूषण आते हैं, वो सब धारण किए, तो उसने उसकी शोभा को बढ़ाया। लेकिन अगर उसके स्थान पर देखिए, रूप कुरूप स्वरूप ये सब परमात्मा की देन है। अपन अब साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो कई बार ऐसे उदाहरणों का सामना हमें करना पड़ता है, उदाहरण देने भी पड़ते हैं, है ना। तो कोई कुरूप स्त्री हो, मान लीजिए शूर्पणखाई ले लीजिए, कुरूप सी स्त्री है, अब वो बड़े सुंदर सुंदर अलंकारों को धारण कर ले, तो क्या होगा? क्या वो उस कुरूप स्त्री, उस शूर्पणखा के उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले होंगे? क्या उत्कर्षाधायक होंगे? नहीं, वहां पर ये केवल मात्र केवल दृष्टि वैचित्र्य मात्र के प्रयोजक होते हैं। दिखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन उसके अंग को या अंगी को शोभा प्रदान नहीं करते हैं। और कहीं कहीं पर काव्य में रस के होने पर उसके उत्कर्षाधायक नहीं होते हैं। कैसे? अभी हमने एक उदाहरण दिया सुंदर स्त्री का, एक हमने उदाहरण दिया कुरूप स्त्री का। अब एक उदाहरण और देखिए, कोई ऐसी सुंदर स्त्री हो जो अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी हो, जैसा सौंदर्य दुनिया में देखने को ही न मिले। देखिए, अभी आप लोग ध्वन्या लोग पढ़ेंगे, वहां आता है लावण्यम इव अंगनासु,
उस लावण्य से युक्त हो, मान लीजिए स्वर्ग की अप्सरा हो, वो इस प्रकार के लौकिक सौंदर्य से तो बिल्कुल अलग होगा उसका। और ऐसी नायिका को शरीर में अगर धारण करवा दिए जाएं, कौन से ग्रामीण अलंकार, बड़े अजीब अजीब से अलंकारों को धारण करवा दिया जाए, वहां पर उस स्त्री में अपने आप में अप्रतिम सौंदर्य विद्यमान हो और उसको बड़े अजीब अजीब से आभूषणों को धारण करवा दिया जाए, तो एक बात बताइए, क्या वो उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले होंगे? नहीं, जबकि वो उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले नहीं हो सकते। देखो, घटाना न घटाना तो वो बाद की बात है, लेकिन उस वस्तु, उस स्त्री के उस अलौकिक सौंदर्य की वृद्धि करने वाले ये अलंकार नहीं हुआ करते हैं। उसी प्रकार से काव्य में भी कहीं कहीं पर रस के बहुत अधिक सुंदर हो जाने पर छोटे मोटे अलंकार उस रस के उत्कर्षाधायक नहीं हुआ करते हैं। अब इसके पश्चात हम कल गुण कितने हैं और उन गुणों के क्या लक्षण हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे, और उससे पूर्व थोड़ा सा चर्चा गुण और अलंकारों के भेद पर भी हम करेंगे। तब तक के लिए ओम